हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ रश्मि। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे कपड़े क्यों फैले हुए हैं। तो आज मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया नहीं कि मेरा स्कूल फैंसी ड्रेस का भी काम है। तो जैसा कि 2 साल से स्कूल बंद पड़े हुए थे, तो अभी तक सारे जो भी फैंसी ड्रेसेस थी वो एक रूम के अंदर ही रखी हुई थी। तो अब इस साल कुछ बहुत स्कूल खोले हैं, तो फाइनली जा कर के कुछ फंक्शन आए हैं, तो जिनका काम मिला है, तो इसलिए वही सारी ड्रेसेस जो हैं पैक हो रही हैं स्कूल में जाने के लिए। तो ड्रेसें ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं मिली थी, तो इसलिए मैं खुद ही घर पर प्रेस करे ले रही हूँ। जब ज़्यादा ड्रेसें होती हैं तो मैं बाहर से प्रेस पैकिंग करा लेती हूँ, प्रेस बाहर से करा लेती हूँ, लेकिन पैक खुद ही घर पे कर लेती हूँ। लेकिन कम ड्रेसेस थी तो इसलिए खुद घर पे ही प्रेस कर रही हूँ। तो मेरा ये स्कूल फैंसी ड्रेस का काम काफ़ी साल पुराना है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था उसके बाद मैंने ये काम डाला था, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिल कर के करते थे। लेकिन और काफ़ी अच्छा काम हमारा ये चलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कोरियोग्राफर हैं, तो उनका स्कूल का ही काम है, तो वो स्कूल में कोरियोग्राफी के साथ ड्रेसेस भी लगाते थे। तो लेकिन 2 साल से तो कोरोना जब से आया है, कोविड जब से फैला हुआ है, तब से तो प्रॉपर स्कूल बंद ही है। तो हमारा ये काम भी पूरी तरह से बंद हो चुका था, और जबकि हमारा यही मेन काम था और मेरे हस्बैंड का भी यही मेन काम था, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन जैसे तैसे अब मैनेज कर लिए 2 साल। लेकिन अब जा कर के फाइनली स्कूल खुल गए हैं, तो एक दो कुछ स्कूलों से काम मिला है, तो फाइनली जा कर के ड्रेसेस बाहर निकाली हैं और पैकिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग ये समझ लीजिए कि जब हमारा फंक्शन टाइम आता था, तो हमारा फंक्शन का भी टाइम होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्कूल फंक्शन अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ही होते हैं। तो अक्टूबर से फरवरी तक हमारा इतना काम होता था कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कुछ भी करने का। तो जब से स्कूल बंद हुए थे उसके बाद ही मैंने दोनों चैनल भी स्टार्ट करे, क्योंकि मैं ये काम करती थी, पैकिंग वगैरह हो गया और सारा स्कूल जाना, मैनेज करना, ड्रेसेस वगैरह, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जब से स्कूल बंद हुए तो तब से तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, तो इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किए थे। तो फाइनली आज खुल गया स्कूल। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर भी पीछे पीछे चली आई। स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन फिर से कोविड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिर से शायद कुछ दिन में स्कूल बंद ही हो जाए। तो इस वजह से फिर हमारा काम बंद हो जाए। थोड़ी बहुत आस लगी थी कि हमारा काम फाइनली स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्टार्ट होने के साथ साथ बंद होने की भी नौबत आ गई। तो एक तरफ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारा ये मेन काम था और इससे ही हमारा घर गृहस्थी चलती थी। तो 2 साल जब से सब बंद रहा है, तो बहुत मुश्किल से ही हम लोग मैनेज कर पाए सब कुछ। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है हमारे ही साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। तो कोविड ने तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, बहुत सारे लोगों का बिज़नेस बेकार कर दिया। तो बस यहाँ पर वही सारा काम चल रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर शर्टें हैं, ये बॉयज़ की शर्टें हैं, पोल्का में और सीक्वेंस कपड़े में, साइनिंग में। और मुझे स्टिचिंग भी आती है, आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि मुझे स्टिचिंग भी आती है। तो जब हमारा काम फंसता है कहीं पर, अगर छोटा मोटा काम होता है, तो मैं ही स्टिचिंग कर लेती हूँ घर पर। और वैसे तो हमारे कई सारे कारीगर भी थे, लेकिन कोविड होने के बाद से वो भी एकदम गांव वगैरह चले गए हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा कैप वगैरह फंस गई थी। तो अनारकली सूट, मतलब तो एक कव्वाली एक्ट होना है, तो उसमें अनारकली सूट वगैरह सब कुछ है बस, लेकिन उसमें कैप्स थोड़ी कम पड़ गई हैं, तो इस वजह से मुझे स्टिचिंग भी करनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ी देर पे मैं स्टिचिंग भी करूँगी। और बस केवल 3-4 कैप ही कम पड़ गई थी। तो होता है ना कि जब थोड़ा बहुत कुछ कम पड़ जाता है तो मैं खुद ही स्टिचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा तो रखा ही रहता है हमारे पास। और जब मुझे स्टिचिंग करनी आती है, तो क्यों बाहर पैसे दे करके वेस्ट करो। और एक तो इतना ज़्यादा मिला भी नहीं है काम, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे हैं कि बाहर पैसे दे करके सामान ले करके आओ। तो जब कपड़ा भी है, मुझे स्टिचिंग आती भी है, तो इसलिए मैं खुद स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लहंगे और शर्टें वगैरह हैं।
और ये देखिए लहंगे बड़ी लड़कियों के लिए हैं, जैसे 10th और इंटर क्लास की गर्ल्स के लिए। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अभी इतने आपको नहीं अच्छे लग रहे होंगे, बट ये स्टेज में बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों पे, जब बच्चे रेडी होते हैं, क्योंकि स्टेज में इतनी सारी लाइट्स होती हैं तो ये सब साइन करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चे। तो जब स्कूल पूरी तरह से खुल जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को एक दो फंक्शन ज़रूर दिखाऊंगी अपने वीडियो में कि किस तरह से बच्चे ये ड्रेस पहनते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ अब स्टिचिंग करने, तो क्योंकि कल मुझे सुबह सुबह ही स्कूल में सारा जितना भी ड्रेसेस हैं कल सुबह ही स्कूल में पहुँचवानी है, तो इसलिए स्टिचिंग भी करनी है। तो मुझे स्टिचिंग भी आती है, तो जब काम फंसता है तो मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ और अपने ब्लाउज सूट वगैरह भी स्टिच कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ नहीं स्टिच करती हूँ, जो मेरे फेवरेट ब्लाउज़ होते हैं सिर्फ मैं वो ही स्टिचिंग करती हूँ। और कहते हैं ना, अपने काम में कैसी चोरी। और जब मुझे सब आता ही है तो क्यों मैं बाहर पैसे दे करके वेस्ट करूँ पैसे अपने। और इस समय तो वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ड्रेस पैक करते करते और सारी ड्रेसेस निकालने में सारा काम करते करते शाम हो गई थी। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस कमरे में ये मशीन रखी है उसी कमरे में पीछे ड्रेसेस रखी हुई हैं। तो यही मेरा रूम है, इसमें सारी फैंसी ड्रेसेस रखी हैं पन्नियों के अंदर। तो अभी तो ऐसे ही पड़ी है, लेकिन जब ड्रेस का काम हमारा कंटिन्यू रहता है तब ढंग से रखी रहती हैं। तो 2 साल से कोई काम नहीं था तो इस वजह से ऐसे ही एक साथ रख दी गई हैं। और तो इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी और कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। एक तो इतने दिनों बाद इतना सारा काम आया। वैसे पहले तो हैबिट में था, क्योंकि कभी कभी तो एक ही दिन में 2-2 स्कूलों के फंक्शन लग जाते थे। लेकिन अब 2 साल हो गए थे इतनी सारी मेहनत करे हुए, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये कुछ इस टाइप की कैप बनाई है, तो ये अनारकली कैप है। और तो ड्रेस का जब भी ड्रेस का काम रहता है ना तो मेरा घर इतना बुरी तरीके से फैल जाता है ना, क्योंकि जो पुरानी ड्रेसेस जब ड्रेसेस स्कूल से आती हैं तो वो पन्नी में भी आती है, तो वो सारी पन्नियों के रैपर और सारी ड्रेसेस सब इतनी बुरी तरीके से फैल जाती है कि मुझे समेटने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से मेरा कमरा फैला हुआ है। तो ये सब समेटने के बाद मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में बनाऊंगी आज मैं मटर पनीर। ये बहुत अच्छी को गुदगुदी करी, मेरे नहीं करी। बोलो बोलो। ये गिरते रहते हैं। ये गिरते रहते दोनों दादा मेरे गिरते रहते, गिरते रहते हैं, गिरते पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा और हींग डाली है, और इस तरह से प्याज, मिर्ची और लहसुन और अदरक को रफली चॉप कर लिया, रफली कट कर लिया है, बड़े बड़े पीस कट कर लिए। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो प्याज है, प्याज, मिर्ची, अदरक सब कुछ देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। इसमें हम डाल देंगे टमाटर और नमक।
जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये हल्के से गल नहीं जाते हैं। तो जब तक मेरा टमाटर प्याज इसमें पक रहा है तब तक हम मटर को इस तरह से पानी में थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इस तरह से इसमें पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें 2 सीटी लगा करके पका लेंगे मटर। तो ये देखिए मेरा टमाटर प्याज बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, टमाटर गल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो प्याज टमाटर ठंडा हो गया था तो मैंने उसको पीस लिया है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसको फिर से तेल में पकाएंगे और मसाला साला डालेंगे। अरे नहीं है बेटा, मैं गरम करना अंदर रखा बोतलें यार बदलाओ। इतना काटा प्याज टमाटर इतना निकला है। चक्कर ये मतलब बना लो तो गल नहीं जाता थोड़ा भूनने के बाद, वैसे पीसो तो ज्यादा रहता है अच्छा। मिर्ची डाल दी थी, मिर्ची और वो मटर पनीर मसाला डाल देना, सब डाल लो। पकने दो, मसाला डाल साथ में पक जाएगा। लाल वाला नहीं डालेंगे, कलर भी अच्छा लगता है। मैंने पहले थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला था, फिर इसके बाद अब डाल रही हूँ मटर पनीर का मसाला और उसके बाद इसको अच्छे से पका लूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी। फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा तब डालेंगे मटर। गया है, अब हम इसमें डालेंगे मटर जो हमने पहले से पका ली थी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हम सब्जी थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे तो हमें पानी उसी हिसाब से रखना है कि सिर्फ पकने के लिए ही हमें पानी रखना है। अब हम रस्सा पकने देंगे, उसके बाद हमारी उसमें डाल देंगे पनीर और हमारी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। तो हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो अब हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे खाना और आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक। अब मिलूंगे मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में।